मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, क्या हम वासनाओं के शिकार हो गए हैं। गुरुदेव कहते थे कि नववर्ष का आगमन घटनाओं के उतार चढ़ाव को अपने अनुकूल बना लेने का एक शुभ अवसर है। इसलिए नववर्ष की पूर्व संध्या के समय अंतर्निरीक्षण, स्वयं का विश्लेषण और अपनी आध्यात्मिक उन्नति का लेखा जोखा करना अच्छा है। हमें यह विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक पथ पर हमने कहाँ कहाँ प्रगति की है और किस किस क्षेत्र में हम पीछे रह गए हैं, और फिर उन गुणों पर चिंतन करना चाहिए जिन्हें हम आने वाले समय में अपनाना चाहते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या हम क्रोध, लोभ अथवा ईर्ष्या की ओर प्रवृत्त हैं? क्या हम वासनाओं के शिकार हो गए हैं जो हमारी चेतना को हमारे एकमात्र सत्य ईश्वर से दूर ले जा रही है? हमें अपने दोषों के कारण हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, चाहे वे कितने भी अधिक क्यों न हों। दोषों के होते हुए भी ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और चाहे हमारी कुछ भी कमियां क्यों न हों, वे हमारी तब तक सहायता करते हैं और हमारे उत्साह को बढ़ाते रहते हैं जब तक हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। जब कोई भक्त प्रभु से सहायता मांगने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, तब प्रियतम प्रभु उस भक्त के उत्थान के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा देते हैं। इसलिए प्रभु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम एक हाथ तो उनकी ओर बढ़ा देना चाहिए ही चाहिए। आओ इस समय हम संकल्प कर लें कि हम उन सब बाधाओं को दूर करने का अधिक प्रयास करेंगे जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। बुरा क्या है और अच्छा क्या है, ये तुलनात्मक शब्द हैं। जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है वही दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है, और जो एक के लिए अमृत है वह दूसरे के लिए विष भी हो सकता है। भारत के एक महान संत ने कहा है कि जो भी विचार, वचन अथवा कार्य भक्त के मन को ईश्वर से दूर ले जाकर उसकी चेतना को चंचलता, निराशा, क्रोध अथवा ईर्ष्या के गर्त में धकेलता है, वह उस भक्त के लिए गलत अथवा बुरा है। हमें अपने जीवन को ऐसे जीने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा केवल वे ही कार्य करें जो हमारी चेतना को उन्नत कर सकते हों। हमारे साथ गुस्से से व्यवहार करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, जब हम उपेक्षित या नज़रअंदाज किए जाते हैं तब ईर्ष्या करना, या जब हम यह महसूस करते हैं कि दूसरों ने हमें हमारा हक नहीं दिया तब मुंह फुलाना, ये सब करना कितना आसान है। परंतु मेरा अपना अनुभव यह है कि जब गहन ध्यान और निरंतर ईश्वर की विद्यमानता के अभ्यास से हम यह स्वीकार करना सीख लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथों से आ रहा है, तब हम यह अनुभव कर लेते हैं कि जीवन के समस्त अनुभवों में केवल ईश्वर ही हैं जिसके साथ हमें संबंध रखना है। तब आत्म साक्षात्कार के पथ पर सभी बाधाओं से बचकर निकलना संभव है। प्रत्येक आत्मा ईश्वर के प्रतिरूप में बनी है। ईश्वर के विनम्रता, प्रज्ञा, प्रेम और आनंद जैसे गुण पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान हैं, परंतु मैं अर्थात अहम भाव
हमें अपनी वास्तविक स्वरूप को भुला देने के लिए बाध्य कर देता है। हम अपने अंतर्जात दिव्य गुणों पर सचेतन रूप से मनन कर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रकाश अंधकार का नाश करता है। मन को ईश्वर से दूर ले जाने वाली सभी चित्त वृत्तियों और आदतों पर हम प्रसन्नता, उत्साह, आनंद, निस्वार्थता, प्रेम, कृपा तथा दयालुता के सकारात्मक विचारों द्वारा काबू पा सकते हैं। जैसे जैसे आप इन गुणों को अपने में जागृत करते हैं, वैसे वैसे लोभ, स्वार्थपरकता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, निरुत्साह तथा वासना की आदतें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगे। आप किसी कमरे में अंधकार को शिकायत करके कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अथवा इसको छड़ी से पीट कर कभी भी दूर नहीं भगा सकते। उस अंधकार को हटाने का केवल एक ही रास्ता है, प्रकाश को अंदर आने दें। उसी प्रकार आंतरिक अज्ञान को हटाने का उपाय आत्मग्लानि ही करते रहना अथवा अपने आंतरिक अंधकार के लिए किसी अन्य पर दोष रोपण करना नहीं, बल्कि ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर के प्रकाश को, ईश्वर के गुणों को अंदर लाना है। और वे गुण हैं प्रसन्नता, उत्साह, आनंद, निस्वार्थता, प्रेम, कृपा और दयालुता। इन सकारात्मक विचारों के द्वारा ही ईश्वर हमारे माध्यम से कार्य करते हैं। हमारे अंदर में ज्ञान की ज्योति जलाएं और युग युगों का अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो भक्त सदैव ईश्वर की चेतना में रहते हैं, अर्थात ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर के बारे में मनन करते हैं, मन ही मन ईश्वर से बात करते हैं, वे पाते हैं कि उनका मन सदैव ईश्वर के किसी न किसी स्वरूप, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरा प्रियतम, मेरा प्रेम, मेरे अपने पर केंद्रित रहता है। जितना कोई अधिक इस चेतना में रहने का प्रयत्न करेगा, यानी कि ईश्वर को अपना माता पिता माने, ईश्वर को अपना प्रियतम माने, जितना इस तरह से सोचने का प्रयत्न करेगा, उतना ही शीघ्रता से उस दिव्य प्रतिरूप का, जो हम में से प्रत्येक में निवास करता है, अर्थात ईश्वर, अपने अंदर में अनुभव होगा। जय गुरु जी।